नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम टेक्स्ट बुक के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम महारथी मेगा लाइव टेस्ट देखेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेगा, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक ट्राइंगल दे दिया है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल दे दिया है, इनके रेशियो एंगल्स को रेशियो में दिया है और एक लाइन बोली है सी डी जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल पूछता है कि ए सी डी क्या होगा। तो देखिए ये जो एंगल होगा ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 2 9, 9 की वैल्यू होती है 180, जो सीधा कितना 20 गुना है। तो यहाँ पे ए वाला एंगल जो है ये भी 20 गुना हो जाएगा, तो 2 का 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 40। तो अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट 500 पे 8 साल के लिए और 300 रुपए पे 16 साल के लिए 1100 रुपए है। तो हमें, और दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो बताना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है, 1100 रुपए, तो 1100 इधर से आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे पी और टी प्रिंसिपल और टाइम का मल्टीपल देख लेते हैं। तो 500 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाता है, ये हमारा 4000। 4000 और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से मैं 16 को 300 से इंटू करूंगा तो 4800, और ये 4800 को मैं फिर 100 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा कितना, मेरा 48। ठीक है, इसके बाहर हमने लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो कितना हो जाता है, इसको आप करेंगे तो ये 88 आ जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको काट देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 8 11 से काटने के बाद, और ये 12.5, तो यानी कि 12.5% ब्याज दर हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो 9.6 इंटू, और ये देखिए ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 36 से ये दो बारी में चला जाता है, और दो को जब हम 9.6 से काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, 4.8। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 10.8 अपॉन 18 आ जाता है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा कितनी बारी में जाता है, ये 6 बारी में। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा है तो 0.6 आ जाएगा, तो ये 0.6 आ जाएगा माइनस, और ये 1/10 को हम 0.1 बोल सकते हैं। इसमें से 0.5 चला जाएगा, 0.6 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाता है, और 0.5 इधर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5.3। ठीक है, 4.8 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 5.3। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बतानी है जो इनसे डिवाइड हो और दो रिमाइंडर छोड़े। तो आप हमेशा याद रखिए कि एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि 3 7 13 37 से जो डिवाइड होता है वो नंबर क्या होता है, 10101। इस फॉर्म में वो नंबर होता है 10101। ठीक है, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो इतना ही आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो रिमाइंडर बचाना है तो हम दो ऐड कर देते हैं, तो 10103। तो ये 10103 वाला जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि इन तीनों से डिवाइड करे चारों से तो दो रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइट है कोन की ट्वाइस इसके रेडियस के। ठीक है, तो देखिए हाइट ऑफ रेडियस क्या, कोन क्या दे रही है, 2 टाइम्स उसके रेडियस के। तो अब रेशियो पूछता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस और कर्व सरफेस एरिया, रेडियस और कर्व सरफेस एरिया कोन का। और ये रेशियो किससे पूछ रहा है, एरिया टू दी वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो आप रखिए रेडियस आर होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जैसे मान लेते हैं कोन है, कोन ये हाइट हो गया, ये रेडियस है, और हाइट की यहाँ से वैल्यू लेते हैं 2r हो जाती है। 2r ये परपेंडिकुलर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कितना हो जाता है 2 2 जा 4 और ये 1, तो √5 का r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्या, स्लांट हाइट l। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है, पाई आर एल, और एल कितना आया हमारा √5r। ठीक है, अब ये हमें रेडियस निकालना है किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ से भी हम 2r ले लेंगे। तो देखिए ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये 3r से ये 3r कट गया, और जो यहाँ पे आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√5 इन रेशियो 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन फर्स्ट है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला ये डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था फीमेल वर्कर का 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस के, ठीक है, जहाँ पे टोटल संख्या जो फीमेल्स की थी वो इतनी दे दी थी, और मेल्स की संख्या कंपैरिजन टू फीमेल्स की संख्या के परसेंटेज बता रखा है कि कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है इन इन डिपार्टमेंट्स में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में मेल्स का रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है 360, ठीक है। तो 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये कंप्लीट जो है 360, इसकी वैल्यू दे रखी है 589, ठीक है। तो अब हम क्या करना है कि हमें कुछ चीजें, अब जैसे मान लीजिए हमें एक 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 589 अपॉन 360 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ऐसा कुछ इस तरीके से हमें दोनों बार करना होगा, ए में भी बी में भी। तो देखिए अब हम इसमें मिनिमम से मिनिमम लिख के कैसे करते हैं। तो देखिए 45 डिग्री ए का मेल और बी का मेल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 45 डिग्री हो गया। अब ये दोनों साइड में कॉमन होगा, ए में भी और बी में भी, ठीक है ना। ए में और बी में दोनों साइड कॉमन होगा, तो ये दोनों साइड से कट जाएगा, तो इसको हम लिखते नहीं है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए ये फीमेल की संख्या आ गई। इस फीमेल की संख्या के अंदर क्या है ए में कि मेल 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब क्या होता है, ये 20% का मतलब होता है एक ज्यादा 5 पे, तो यानी कि ये 6/5 हो गए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ आप देखिए कि बी की बात करें तो बी में कितना है, 38.88, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये चीज कॉमन आएगी, तो इसको हमने काट दिया था दोनों जगह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फीमेल मेल्स जो है 25% ज्यादा है, एक ज्यादा 4 पे, तो यानी कि 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको हम काटापीटी कर लेते हैं, है ना, देखते हैं कौन किससे जाता है। ये पॉइंट हटा देते हैं तो 00 आ गया, 5 से ये 20 टाइम्स चला गया, ठीक है। और 5 से ये 5 से 4 बारी में चला जाएगा, और 4 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 936 हो जाता है, 27 2 8 हो जाता है। फिर 4 को इसको काट देता हूँ तो 2 8 हो जाता है, 16 13 हो जाता है। और इसको 3 से काट देता हूँ तो 8 इतना हो जाता है, 9 9 जा और 9 5 जा, तो 10:9 का रेशियो आ रहा है इसके अंदर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। आपको भी ऐसी करना है, बार बार हमें ये चीज नहीं लिखनी होती, ठीक है। जिस कंफ्यूजन होती है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इसको, तो इसको हमें देखना है कि क्या पहले ही कट जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि 1 लीटर पानी ऐड कर देते हैं 5 लीटर 20% सॉल्यूशन अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। तो देखिए ये अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। तो 20% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन 5 पे, यानी कि एक पार्ट क्या है इसका अल्कोहल, और 5 पार्ट क्या है टोटल, टोटल यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। तो एक पार्ट अल्कोहल है, वाटर कितना है 4, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए इस 5 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 लीटर। क्वेश्चन के अंदर की 5 लीटर ही सॉल्यूशन था, यानी कि सिंगल एक टाइम, तो यानी अल्कोहल जो है 1 लीटर है, वाटर भी 4 लीटर हो गया। तो इसमें आप क्या कर दिया गया, 1 लीटर पानी मिला देते हैं, 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो 5 लीटर पानी हो जाता है, और 1 लीटर क्या हो जाता है अल्कोहल। तो अब इसकी कंसंट्रेशन पूछी जाती है अल्कोहल की, तो 1/6, क्योंकि मैं टोटल लेते हैं हम हमेशा नीचे, 5 और 1 6 हो जाता है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसको हम 16 से ही 2/3% कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक वुमेन है जो टूर करती है, क्या पहले 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, नेक्स्ट 120 80 के स्पीड से। तो ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है उसकी 220 किलोमीटर के लिए। तो देखिए एवरेज स्पीड जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है 220 हो जाता है। अब टाइम की अगर बात करूं तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हम काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। इसी तरीके से मैं इसको काट देता हूँ, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3/2 हो जाता है, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा, तो इनका एलसीएम मैं डायरेक्ट ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये वाली चीज ऊपर आ जाती है। और ये 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो आ जाता है कितना हमारा ये 19, कितना हो गया 19 हो गया। तो अगर मैं देखूं इसको, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है 1320/90। तो ये सीधा अगर आप इसको 6 बार काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा चला जाता है 54 हो जाता है ना, और 114, 114, तो ये बच गया हमारा कितना, ये बच गया हमारा यहाँ से 8
दो में से एक 18, 180 हो गया। तो ये 9 बारी में चला जाता है, कितना 171, 9 80 और 80 90 है ना 69। तो देखिए 69 से पूरा नहीं कट रहा, तो 69 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो हमें ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है जो 69 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनएम एट विच 1200 जो है 1348 रुपये 32 पैसे बन जाता है 2 साल के अंदर। ठीक है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये 1200 हो गया और जब आप इसके 1348 रुपये 32 पैसे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इनका रेशो निकाल लीजिए और इनको काट के रेशो निकाल लीजिए और जो रेशो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप। स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि 2 साल की बात आई है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा ये क्या करना है आपको, मैं इसको बाय ऑप्शन जाता हूँ, बाय ऑप्शन। ठीक है, और जिसमें भी मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाऊंगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाऊंगा। कैसे, जो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला सब आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 होता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ और उसके बाद मैं लास्ट वाला लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ और आपको भी हो सके तो ऐसे ही करना चाहिए। तो 5% अगर मैं लेता हूँ तो देखिए 5 और 5 10 हो जाता है, और इसको मैं करता हूँ तो 5 5 25 हो जाएगा और नीचे 20.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज होता है तो 1200। ठीक है, तो इस परसेंटेज से 2 साइन चला गया, तो 12 को अगर मैं सीधा 5 से इंटू करता हूँ तो 0 आ जाता है, 12 पंजे 60 होता है। तो देखिए यूनिट डिजिट 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ रहा है 1348.3 नहीं, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ना 148 आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है आपका, जब इसमें से 1200 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 148.32। तो यूनिट डिजिट यहाँ 2 आ रही है, तो यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 6% को लेता हूँ तो देखिए 6 6 12 हो जाता है, 12.66 36 होता है और नीचे 2 0 तो 0.36 आ जाएगा। परसेंटेज से ये दो जीरो चला जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज यहाँ जो साइन आएगा कट गया। अब 12 6 72 होता है, 72 हो गया, और 12 तिया कितना होगा 36, 36 को अगर आप 36 और इसको 7 करेंगे तो कितना हो जाता है 43 हो जाएगा, और ये 24 और 4 48 हो जाता है, 12 के हम 12 हो जाएगा 48। एक सेकंड, 12 दूनी 24 होता है ना, 12 दूनी 24 हो गया और 24 और 4 28, तो यहाँ 2 आ गया और 12 से एक बार गया और 12 और 12 और 2 14। तो देखिए कितना आ गया ये 14832। इसका मतलब सेम यही आंसर हमारा आ गया, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। हम यूनिट डिजिट से भी हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 6। अगर आप ये वाला, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो आप इस वाले तरीके से कर सकते हैं या फिर इस वाले तरीके से। इस वाले, मुझे लगता है कि इस वाले तरीके में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ आसान है, आसान हो जाएगी, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना था। ये सब चीज़ें आप जो है इतना मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेशो निकालना है कॉलेज टीचर का स्कूल गर्ल का। तो कॉलेज टीचर का आ गया ये 1500 और स्कूल गर्ल क्या हो गई हमारी 3000 सॉरी। तो ये 1:2 का रेशियो इसका आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नहीं सॉल्व करना, एग्जाम में हमें यही अप्रोच लेके चलनी है कि कैसे सॉल्व करना है। 2 नंबर देखिए ये दे रखा है, इनका अनुपात 7 और 6 का, इसके अंदर हमने 9 ऐड किया तो ये कितना हो जाता है 23:21। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इस डिफरेंस को 2 बनाने के लिए इसको 2 से और इसको 2 से इंटू कर लेते हैं। ये 14 ये 12, तो देखिए यहाँ पे अब ये दोनों 9 की बढ़त हो रही है, यहाँ पे भी 9 की बढ़त, और इस 9 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 9 दे दी है। कोई नहीं, अब हमसे पूछता है कि 50% निकालना है इस नंबर का, तो 14 गुणा 12 गुणा 50% यानी इसका आधा, तो 12 से ये दोगे 784, 84 आ जाता है 12 सत्ते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, अगर उसकी लंबाई इतनी है, डायगोनल इसकी है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें पाइथागोरस कैसे लगाएंगे। तो देखिए आप, ये हो गया क्या आपका डायगोनल, तो यहाँ डायगोनल की लेंथ दे दी है 200 और लेंथ दे दी है लंबाई 160 मीटर, ये 90 डिग्री होता है। तो देखिए आप सीधा यहाँ ये 5 गुना 40 हम इसको लिख सकते हैं, इसको 4 गुना 40 लिख देंगे, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ब्रेथ जो हो जाएगी वो 3 गुना 40 हो जाती है। ठीक है, तो जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा 120, तो इसको सम और इसको करेंगे तो कितना हो जाता है 280, तो इसको दुगुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 560।
तो 560 यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये दो लाइन पैरेलल दे दी है और ये दो एंगल दे दिया और टी एस क्यू पूछ रहा है, टी एस क्यू ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे होगा, तो देखिए ये वाला एंगल ये 45 डिग्री ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट ट्रांसवर्स एंगल होते हैं ना ये हमारे दो पैरेलल लाइन और इधर, तो ये 45 हो गया। तो 180 में से माइनस कर दो, कितना 180 में से माइनस कर दो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 8 4 12, 180 में से 120 चला जाएगा तो आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 नंबर का मीन 30 दे दिया है और ये पाया जाता है कि दो एंट्री 13 और 82 यानी 82, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 95 हमें नंबर उसके अंदर लिखना था, लेकिन हमने लिख कितना दिया उसके अंदर, हमने लिख दिया 59। ठीक है, 59 हमने लिख दिया गलती से। तो अब ये बताना है कि करेक्ट मीन, तो देखिए इसका डिफरेंस लीजिए पहले। अब डिफरेंस कैसे लेंगे, सीधा देखिए क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4 और इसको 9 से सीधा गुना कर दीजिए 36, तो यानी कि 36 हो गया। ठीक है, जब भी पोजीशन वैल्यू चेंज हो जाए तो उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 9 से गुना कर देते हैं उस डिजिट के डिफरेंस को, तो 36 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 36 नंबर और ऐड होगा। तो ये 36 जो ऐड होगा वो कितने में बढ़ जाएगा, 50 नंबरों में, है ना, 50 नंबरों में। तो ये 7 5 जो 35 होता है, 5 7 जो 35, 2 जो 10, तो ये 1.10 जो है नीचे है और 1 पॉइंट इधर लगा हुआ है, तो ये पॉइंट आ जाएगा कुछ इधर आगे खिसक के, तो 0.72 जो है एवरेज के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। तो 30 के अंदर हमें 0.72 और इंक्रीज कर देना है, तो इसका एवरेज हो गया अब नया करेक्ट मीन एवरेज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सॉलिड स्फेयर है वॉल्यूम का, इसकी सॉलिड स्फेयर दे दिया है गोल, मतलब ये स्फेयर दे दिया इस तरीके से, उसका वॉल्यूम दे दिया, उसको मेल्ट करके पिघला करके n नंबर ऑफ छोटे छोटे स्फेयर को गोले को बनाया जाता है जिनका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है छोटे वाले की 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर आ गया हमारा कितना 1, तो आर छोटे वाले जो गोले बनाए हैं उनका रेडियस कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने गोले बनेंगे, तो देखिए इनका वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं, एन टाइप एन गोले बनेंगे और उनका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या है हमारा 1, तो ये 1 का क्यूब हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर जो है 36 पाई। ठीक है, तो ये पाई से पाई चला गया, 4 से ये 9 टाइम चला जाएगा, तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 27, क्योंकि ये 9 और ये 3 27, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और बी दोनों कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 दिन में ए करता है, 10 दिन में बी करता है, इनका एलसीएम लेते हैं तो 30, 6 से 5 बार, 2 से 10 को 3 बार, तो ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितने में करेंगे 5 3 8, 30/8, तो ये कितना हो जाता है हमारा 15/4, है ना। तो ये लेस देन कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग यानी कि लेस देन 3, 6 दिन से कम, करेक्ट ऑप्शन जो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हमारे को ये बार ग्राफ दे दिया है जिसके अंदर राम, अभी और बिमल के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कहता है हमसे क्या, ये कहता है कि अभी के मार्क्स इंग्लिश में कितने ज़्यादा हैं बिमल के द्वारा दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप कैसे करेंगे कि अभी के मार्क्स इंग्लिश में अभी के मार्क्स कितने हैं 75 और बिमल के मार्क्स कितने हैं दोनों सब्जेक्ट में, बिमल के मार्क्स है ये दोनों सब्जेक्ट में, तो ये 7 हो जाता है और ये 177 इंटू 100 ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको काट देंगे किससे 3 से, तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 25, ये 75 होता है, 3 से करेंगे तो ये 59, तो जब आप इसको करेंगे तो ये 2500/59 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखिए बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है तो आप इसको डिवाइड करके ही आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा या फिर इसका इतना सा पार्ट जो है आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप कहीं टिक करके रख लीजिएगा या फिर कहीं पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रफ शीट में, जिससे कि आपको सीधा सीधा डिवाइड करना है, और नहीं तो आप यहाँ पे फटाफट अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छी स्पीड से जा रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिवाइड आप खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, देखिए क्योंकि ये 42 पॉइंट समथिंग 41 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10A 1045 10C की वैल्यू। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, 10A प्लस 10 यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ दूसरे 10 θ1 प्लस 10 θ2,
ठीक है, ये बराबर होता है टेन थीटा वन के प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। ये इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, ये हमारा अपोजिट होता है, याद रखना आप। ठीक है, जहां माइनस होता है इधर, वहां पे क्या होगा, इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 1045 की वैल्यू होती है कितनी, 1, तो 10a 10c प्लस 1 इक्वल टू 10a। ठीक है, ये बराबर इंटू हो जाएगा 10c के, तो यहाँ से 10a प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10c माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँ और उसको फिर बचे हुए को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10c। यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया। ठीक है, तो आप देखिए ये कि ये फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, ये फॉर्मूला सीधा इसके बराबर नहीं हो गया, यानी कि टेन थीटा वन की जगह ए हो गया और इसकी जगह थीटा टू की जगह 10c हो गया। तो 10a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था, इसलिए इसका फॉर्मूला यहाँ, इसका फॉर्मूला जिसको पता है वही लिख सकता है, यहाँ वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पंप जो है कि एक टैंकी को 2 घंटे में भर देता है। तो मान लेते हैं ए है, वो 2 घंटे में भर रहा है, वहीं पे लीकेज की वजह से टैंक 4 घंटे लेता है भरने में। तो मान लेते हैं लीकेज वाला बी और माइनस कर दिया क्योंकि वो खाली कर रहा है, तो ये 4 घंटे में भरते हैं। इनकी टोटल वर्क ले 4, एलसीएम लेते हैं हम, तो ये 2 की एफिशिएंसी आ गई, इसकी 1 की, तो यानी कि ए माइनस बी की टोटल एफिशिएंसी आ गई 1, जहां ए की एफिशिएंसी है 2। ठीक है ना, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ये सब चीजें हमें एग्जाम में लिखनी नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए मैंने आपको लिख दी। तो बी के द्वारा कितने टैंक कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, 4/1 घंटे में, यानी कि 4 आवर्स में। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि के की वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी के की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इक्वल रूट्स होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको खोलिए, तो ये हो जाता है हमारा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो अब इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका हमारा कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो b क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये माइनस के साइन, तो -2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्या है हमारा, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है हमारा, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k 6 हो गया, तो ये 4k से यहाँ से 4k चला गया, k की वैल्यू आ गई 6, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक एग्जामिनेशन के अंदर 35% 35% स्टूडेंट पास करते हैं, तो फेल कितने करते हैं, 65% 65%, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है फेल्ड स्टूडेंट की। तो ये सीधा कितना गुना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाता है हमारा कितना, 7 गुना। ठीक है, 7 गुना हो गया। तो अब ये पूछा है कि कितने स्टूडेंट अपीयर करें, तो कितने स्टूडेंट अपीयर किए हैं, तो वो 100% होता है, तो 7 का 100% को 7 से गुना कर देंगे तो यानी 700। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो एलसीएम लीजिए, किसका एलसीएम लेना है आपको, 5, 3 और 7 का। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 5 है, तो बचा क्या है, 3 और 7, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम यहाँ पे 3 और 7 को। ठीक है, 3 और 7 को। अब डिनोमिनेटर हर जगह सेम होता है तो इसको हम नहीं लिखते, सिर्फ हम न्यूमरेटर लिखेंगे। तो 7 या 21 हो जाता है, 21 को 2 से करेंगे तो 42। अब यहाँ पे 1 है, नीचे 3 है, तो 5 7 तो 35 हो जाता है, इंटू करेंगे। यहाँ 7 है तो 5 3 से इंटू करेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, फिर ये आ जाएगा। तो 3/7 2/5, 3/7 2/5, ये वाला ऑप्शन फोर्थ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट एज पी एंड क्यू की इस 8 साल और उनका रेशियो प्रेजेंट एज का इतना दे रखा है। इसका मतलब क्या दे दिया है कि इस एक की वैल्यू, यहाँ पे जो डिफरेंस है, इस एक की वैल्यू वो दे दी है 8 साल। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछता है, ये पूछता है कि पी की प्रेजेंट एज, तो ये सीधा एक की वैल्यू 8 दे दी है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 8 गुना हो गई, कितना, 16 साल। तो 16 साल हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक शॉपकीपर जो है 12% का डिस्काउंट देता है सोफा सेट पे और उसको इतने पे बेच देता है। तो देखिए ये अंकित मूल्य मार्क प्राइस, इसके 88% की बात की जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सेलिंग प्राइस के, है ना। और यही मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो 11 से ये 8 बारी में चला गया, तो 11 से ये 2 बारी में 16, नहीं 11 से ये 1 बारी में गया, फिर बच गया 6,
6 बारी में 66, फिर एक बारी में, फिर बच गया 6, 6 बारी में। तो ये 8 से कितनी बारी में चला गया, 202 बारी में। तो जो मार्क प्राइस आ जाएगा ये 100 से इधर गुना हो जाएगा, तो है ना, तो ये कितना हो गया 202 100, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी हमें इसी तरीके से फास्ट फास्ट करना है। देखिए एक पॉपुलेशन है सिटी की 5% से बढ़ती है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है उसकी, अभी ये इतनी है। ठीक है, तो 5% का मतलब होता है एक की बढ़ोतरी 20 पे, तो 21/20 हो जाती है, और 2 साल के बाद की पूछ रहा है। यहाँ देखिए एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये कितनी बारी में हो जाता है 16 बारी में। तो 16 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441, तो डबल जीरो आ गया, 16 एकम 16 हो जाता है, 16 चौक 64, और एक ये 65 हो जाता है। तो ये 5 6 वाला आंसर आ जाएगा। तो 5 6 वाला ऑप्शन सेकंड एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 6 डबल डीजो आ रहा है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि ये एसएससी के टेक्स्ट बुक के द्वारा एसएससी लाइव टेस्ट कराया गया है, जो महारथी मेगा लाइव टेस्ट उसमें पूछे गए थे। तो ऐसा ही सॉल्यूशन आपको रखना है एग्जाम के अंदर, आपकी स्पीड और थोड़ी तेज हो जाएगी। यहाँ पे तो समझाने के लिए मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं जो कि आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ अभी तक आपके सॉल्यूशन सारे अच्छे लगे हैं। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारी ज्योमेट्री की क्लास शुरू हो चुकी है, कल पहली क्लास अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब उसमें ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल में इंट्रो और उसका फॉर्मूला हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो सीजीएल मीन्स के जो बच्चे दे रहे हैं इस बार 2024 वाले, वो भी जरूर देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, प्लेलिस्ट का, उस वीडियो का, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।